हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जी स्टार अकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल इक्वेशन के क्वेश्चंस की, जो कि पूछे गए थे जेईई मेंस 2025 में। अब ये सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू डिजिट ऑफ एक्सपांशन ऑफ 1919 की पावर 1919। तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं। तो हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1920 -1 की होल पावर 1919। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी जनरल टर्म्स क्या होंगी? इसकी जनरल टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, 1919 सी आर 1920 की पावर 1919 माइनस आर और -1 की पावर आर। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ एक्सपांशन करेंगे, इसने पूछा है लास्ट के टू डिजिट, लास्ट के टू डिजिट। अब इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, जीरो आता जाएगा, जीरो आता जाएगा। अब हम आर की वैल्यू क्या रखें ताकि हमें लास्ट के टू डिजिट के बारे में पता, जो कि आएगा 1919 सी 1919 1920 की पावर 0 -1 की पावर 1919 प्लस 1919 सी 1918 1920 -1 की पावर 1918 प्लस इधर 100 ऑन। अब ये 100 ऑन क्यों गया? क्योंकि इसके बाद 1920 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसके बाद सारी टर्म्स में क्या आ जाएगा, ये 100 का मल्टीपल है, जबकि हमें निकालना क्या है, लास्ट टू डिजिट। तो इस पूरे एक्सपांशन को हम क्या लिख सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं 100 के, 100 के करके लिख सकते हैं। 100 के लिख दिया हमने, इसको पूरे एक्सपांशन को 100 के लिख दिया। अब इस टर्म्स से हम निकालेंगे लास्ट टू डिजिट और उससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे कि कितना आ रहा है। तो 100 के लिख सकते हैं इसको। अब आगे देखना, यहाँ से आ जाएगा इस वाली टर्म्स के कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1919 इंटू 1920 प्लस 100 के तो आ ही रहा है। अब यहाँ से हम निकालेंगे लास्ट टू डिजिट क्या आएगा इस एक्सपांशन में। तो हम कैसे निकालेंगे, 1919 को 1920 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टू डिजिट क्या आएगा, 80 आ जाएगा। इसमें से -1 करेंगे तो लास्ट टू डिजिट की बात चल रही है तो कितना आ जाएगा, 7 और 9। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू डिजिट। तो प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 9763। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू डिजिट 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रिमाइंडर्स थ्योरम पे है। अब हम जानते हैं कि हर साल रिमाइंडर्स थ्योरम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमें 64 की पावर 64 की पावर 64 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो हम 64 को कैसे डिवाइड करें कि 7 का मल्टीपल आए और कुछ रिमाइंडर्स बचे। तो हमें पता है कि 63 लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 63 को 7 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आएगा, जो कि पूरी बार डिविजिबल है। अब ये 64 और इसकी पावर 64 अपॉन 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये तो पूरी बार डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस पूरे एक्सपांशन को डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, ओनली 1। आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से ईजीएस्ट क्वेश्चन भी हम रिमाइंडर्स थ्योरम के सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अब आगे क्वेश्चंस देखिए। अगला क्वेश्चन देख रहा है हमें, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। अब इसकी जनरल टर्म्स लिखते हैं सबसे पहले। तो हम जनरल टर्म्स क्या होगी, 1016 सी आर 5 की पावर 1016 माइनस आर अपॉन 2 7 की पावर आर बाई 8। अब यहाँ देखिए, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो इंटीग्रल टर्म्स चाहिए जहाँ पर ये जो ऊपर की पावर्स हैं वो क्या है, नंबर्स में आ जाए। तो r/8 को इंटीजर्स बनाने के लिए हम r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो r की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, एंड सो ऑन कहाँ तक रख सकते हैं, 1016 तक रख सकते हैं। ठीक है। अब क्या पूछा है इसने, नंबर ऑफ टर्म्स में r की ये वैल्यू आ सकती है। अब r की इन वैल्यूज़ पर जो 5 की पावर में दे रखा है ये भी इंटीग्रल आ रहा है। तो हम यहाँ पे नंबर्स निकाल लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ए पी लगा लेते हैं सीधे ही, 1016 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 0 प्लस एन माइनस 1, अब डी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसको सीधे सिंप्लीफाई कर देते हैं हम यहाँ से, एन माइनस 1 इक्वल्स टू 1016 डिवाइड बाई 8 ए 127 यहाँ से आ जाएगा। और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 128। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। थैंक यू।